मुस्तकबिल के मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और इनके मावनीन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मंसूबों को मुकम्मल शिकस्त देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। मादरे वतन के दिफा में कौम फौलादी दीवार बन चुकी है। मार के हक अज़्म और इदारों की हम आहंगी का सबूत है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के फैकल्टी और तलबा से खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रही थी। इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारिहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़रई मुल्क हैं, मुआहिदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दोशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फिजा में जहरीली गैसों का अखराज 20% से भी कम है। खिलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तलबा को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूं गैर मुल्की तलबा यहां तालीम हासिल करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। पहले वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज ज़रूरी हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। रूसी मुज़ाकराती टीम इस्तांबुल रवाना। 2 जून को मॉस्को के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। यूक्रेन का रूस के साथ इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत से गुरेज। रूस का पहले मुज़ाकराती दौर के लिए जूनियर वफ़द भेजना यूक्रेन की तौहीन थी। रूस की मजवज़ा शराइत गैर हकीकी और नाकाबिल कबूल हैं। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता है। 30 जून से लेकर 100 दिन की जंगबंदी पर तैयार हैं यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। बीजेपी का पहली बार पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सबरीना मनीन सवामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा, चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार। एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है।
कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हम जानते हैं कुछ सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेगा। पाकिस्तान ने वाजे किया है पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। भारत के इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चिनाब और दरिया सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू। फ्रीकैन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इतफाक। फ्रीकैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़म का इजहार। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। इजलास में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के रेगुलेशन से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना की डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क जल्द तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़रा भी जिरगे में मदऊ। अरकान कौमी सूबाई असम्बली कबायली और सियासी उमाइदीन को भी जिरगे में मदऊ किया गया है। जिरगे में बलोचिस्तान के अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोचिस्तान के उमाइदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फितरत हिंदुस्तान का एक दफा फिर राम बलोचों पर हमला। कलअदम BLA के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट बैंक और मार्केट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। सोराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलीदी ने दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। FC को आता देखकर इंडिया स्पॉन्सर दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए। वज़ीर-ए-आज़म के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी को खिराज अक़ीदत पेश। हिदायतुल्लाह बलीदी ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए बहादुरी की आला मिसाल कायम की। अर्ज़ वतन से दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक अफवाज प्रॉक्सीज के सदेबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला। इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर तैनात हैं। पाकिस्तान का नाज़िमुल अमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। अफगानिस्तान का काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर की तैनाती का खैर मकदम। इस्लामाबाद में सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। तैनाती दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। अफगान वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। दौरे काबुल के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफा करेगा। बरादर मुल्कों के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। नौजवानों को 9 मई 10 मई वालों का फ़र्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज़ हैं। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लियह में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता।
फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता हैं। फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। ये दुरुस्त है, फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है, इसका मतलब ये नहीं इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रही है। ज्यादातर बरियत के फैसले और बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं। दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। चंद एक मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। चंद घंटों में 4 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शाहराह फैसल कारसाज के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बेटा जाम भाग, मां शदीद जख्मी। डिफेंस खैबान निशात में डबल कैबिन गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 3 तलवार के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम भाग, एक जख्मी। क़यूमाबाद जाम सादिक पुल के ऊपर ट्रैफिक हादसे में नौजवान दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।